लोकसभा चुनाव से पहले आज का दिन भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। स्पीकर का यह फैसला बुधवार को आज शाम 4 बजे तक आ सकता है। इसके पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बनी रहेगी। लेकिन सुबह सुबह शिंदे स्पीकर से मुलाकात की है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि अंदर अब सांठगांठ चलने लगी है। दरअसल जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर दोनों गुट की तरफ से 34 याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं को 6 हिस्से में बांटा गया था। इनमें से 4 शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट और 2 शिंदे गुट की है। ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली शिवसेना किसकी है। बड़ी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और भाजपा सरकार से बाहर हो सकती है। वहीं ठाकरे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलीलें दी थी। उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि शिंदे और शिवसेना के 38 विधायक 20 जून 2022 को मुंबई से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने में बीजेपी की मदद की थी। उधर शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने 2018 में हुए पार्टी चुनाव को फर्जी बताया था। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुए। जेठमलानी ने 2018 का एक पत्र दिखाते हुए कहा कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया था। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि 1999 का संविधान उनके पास आखिरी रिकॉर्ड है, इसलिए उसके बाद जो हुआ वो सब गैर कानूनी है। उन्होंने दलीलें दी थी कि चुनाव आयोग ने 2018 के संशोधन का संज्ञान नहीं लिया था और इसी आधार पर फैसला लिया था। स्पीकर भी इस पर विचार कर सकते हैं। जेठमलानी ने एक और दलील देते हुए कहा था, संविधान में शिवसेना अध्यक्ष को पक्ष प्रमुख कहा गया है, जबकि 1999 में अध्यक्ष को शिवसेना प्रमुख कहा गया है। इस पर ठाकरे गुट के वकील कामत ने कहा था, शिवसेना प्रमुख का पद सिर्फ दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के पास है। उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी अध्यक्ष को कैसे संबोधित किया जाता है यह जरूरी नहीं है, बल्कि पार्टी अध्यक्ष कौन है यह ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट है। उसके पहले ही महाराष्ट्र के अंदर से जिस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके बाद महाराष्ट्र सहित इसका असर देश भर की सियासत पर पड़ सकता है। अब कानूनी जानकारों का कहना है, अगर आयोग घोषित किया जाता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, तो उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा। टेक्निकली तौर पर सरकार पर भी संकट आ जाएगी, यानी नई सरकार के गठन की कवायद फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी गठबंधन के पास जरूरी बहुमत रहेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी और अजीत ने अपने साथ 40 विधायकों को आने का न्योता दिया था। विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा बेहद जरूरी है। साल 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जबकि 40 विधायक अजीत गुट के साथ है। ऐसे में महायुति सरकार जरूरी संख्या जुटाने में कामयाब दिखती है। महायुति सरकार का भले ही दोबारा आना तय है, लेकिन मुख्यमंत्री नया होगा या शिंदे अपनी कुर्सी बचा लेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। यह गठबंधन के नेताओं को तय कर रहा है कि शिंदे आगे मुख्यमंत्री रहते हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ शिंदे के आयोग होने की स्थिति में अजीत गुट का हावी होना तय माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार को नया सीएम बनाने की सहमति भी दे सकती है। यही वजह है कि आज लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और देश भर की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच उद्धव ठाकरे भी सियासी नफा नुकसान और जोड़ गांठ में लगे हुए हैं।